हे एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स लेकर जो कि आप डेली लाइफ में सुनते होंगे। जैसे कि चलो मान लेते हैं, कोई तो रास्ता होगा, आप पर निर्भर करता है, मुझ पर निर्भर करता है, क्या ख्याल है कैसा रहेगा जब कोई भी काम आप कर पाते हैं, कोई काम आप करना चाहते हैं, किसी चीज़ का आपके पास होना, या फिर कैसा रहेगा। ये सभी स्ट्रक्चर्स आप लोग डेली लाइफ में सुनते होंगे, बट शायद ही आप जानते होंगे कि इन स्ट्रक्चर्स को इंग्लिश में कैसे फ्रेम करना है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इन स्ट्रक्चर्स को इंग्लिश में किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा लेट्स से दैट। लेट्स से दैट का मतलब होता है कि चलो मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, लेट्स से दैट यू विन द लॉटरी, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट। मान लेते हैं कि अगर तुम लॉटरी जीत गए तो तुम आगे क्या करोगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, लेट्स से दैट यू बिकम फेमस, विल यू स्टिल टॉक टू अस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चलो मान लेते हैं अगर तुम फेमस हो गए तो तब भी तुम हमसे बात करोगे। इस तरीके के सेंटेंस को आप इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर की मदद से कह सकते हैं, लेट्स से दैट यू बिकम फेमस, विल यू स्टिल टॉक टू अस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, इट इज़ फुलिश टू वीव एन ऑब्जेक्ट। जब आप कहते हैं कि कोई काम करना बेवकूफ़ी है, ठीक है, किसी काम को करना बेवकूफ़ी है, सो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है किसी झूठे व्यक्ति पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है, इट इज़ फुलिश टू ट्रस्ट अ लायर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ फुलिश टू वेस्ट मनी ऑन यूजलेस थिंग्स। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बेकार की चीज़ों में पैसे खर्चा करना बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं, इट इज़ फुलिश टू वेस्ट मनी ऑन यूजलेस थिंग्स। वहाँ जाना बेवकूफ़ी है, इट इज़ फुलिश टू गो देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, देयर मस्ट बी सम वे टू वीव एन ऑब्जेक्ट। जब हम बोलते हैं ना कि यार कोई तो रास्ता होगा किसी काम को करने का, जब आप पूछना चाहते हैं कि किसी काम को करने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा, वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है कि यहाँ से भागने का कोई तो रास्ता होगा, देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम हियर। भागने के लिए हमने यूज़ किया है वर्ड एस्केप का। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना है कि कोई तो रास्ता होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, कोई तो रास्ता होगा उसे मनाने का, कन्विंस मीन्स मनाना। ठीक है, देयर मस्ट बी सम वे टू कन्विंस हिम। ठीक है, तो जब भी आप जानना चाहते हैं कि किसी काम को करने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा, वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, सब्जेक्ट नीड नॉट टू वीव एन ऑब्जेक्ट। जब हम बोलते हैं ना कि ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है तुम्हें पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू आस्क फॉर मनी। अब देखिए यहाँ पर जो आस्क फॉर है ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मांगना। तो तुम्हें पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू आस्क फॉर मनी। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है कि तुम्हें पेपर के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द एग्ज़ाम। ठीक है, शी नीड नॉट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। उसे सब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना है कि तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू टीच इंग्लिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, आप पर निर्भर करता है, मुझ पर निर्भर करता है। जब आप कहते हैं ना कि कोई चीज़ उस पर निर्भर करती है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। या तो आप कह सकते हैं इट्स अप टू यू, इट्स अप टू मी, या फिर आप कह सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन और अपॉन। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना है कि ये उस पर है कि वो डिसाइड करे या वो निर्णय ले, इट्स अप टू हिम टू डिसाइड। ठीक है, ये उन पर है कि वो काम कंप्लीट करें, इट्स अप टू देम टू कंप्लीट द वर्क। ओके, नेक्स्ट है, सब्जेक्ट शुड बी ऑब्जेक्ट। जब हमें लगता है ना कि कोई व्यक्ति किसी प्लेस पर होना चाहिए, किसी पोस्ट पर होना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे कहना है यार तुम्हें तो टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर,
तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। जैसे अगर मुझे कहना है कि उसे तो इस कंपनी का मैनेजर होना चाहिए, शी शुड बी द मैनेजर ऑफ द कंपनी। तुम्हें तो इस घर का मालिक होना चाहिए, यू शुड बी द ओनर ऑफ दिस हाउस। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है कि ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, दिस शुड बी योर डिसीजन। ठीक है, द विनर शुड बी हिम, जो विनर है वो होना चाहिए। ठीक है, या उसे विनर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी चीज़ का पास होना चाहिए। जब हमें लगता है ना कि किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ होनी चाहिए, जैसे अगर मुझे कहना है कि आपके पास इवेंट का बैकअप प्लान होना चाहिए, यू शुड हैव अ बैकअप प्लान फॉर द इवेंट। ठीक है, तुम्हारे पास कार होना चाहिए, यू शुड हैव अ कार। मेरे पास आपका नंबर होना चाहिए, आई शुड हैव योर नंबर। तो जब भी आपको लगता है किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ होना चाहिए, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक सेंटेंस दिया कि आपके पास प्लान होना चाहिए, तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए, यू शुड हैव अ प्लान। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे कहना है कि उसके पास जो वो एक्शंस करती है, ठीक है, जो उसके एक्शंस हैं उसके लिए उसके पास कोई रीज़न होना चाहिए, शी शुड हैव अ रीज़न फॉर हर एक्शंस। उसके पास उसके एक्शंस के लिए एक रीज़न, एक कारण होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या ख्याल है। जब हम किसी से पूछते हैं ना कि यार उसका क्या ओपिनियन है, उसकी क्या राय है, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि इंग्लिश सीखने के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, वहाँ जाने के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट गोइंग देयर। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है कि वॉक पर चलने के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक। एक नया आज रात नया रेस्टोरेंट ट्राई करने के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट ट्राइंग अ न्यू रेस्टोरेंट टुनाइट। ठीक है, तो जब भी आपको जानना है कि किसी चीज़ को लेकर किसी व्यक्ति का क्या ख्याल है, तो वहाँ पर आप व्हाट अबाउट V4 स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैसा रहेगा। जैसे अगर मुझे पूछना है कि यार मूवी देखना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, वहाँ जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग देयर। इंग्लिश सीखना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया है कि आज रात मूवी देखना या मूवी पर जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी टुनाइट। ठीक है, नई लैंग्वेज सीखना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो जब भी आपको किससे पूछना है कि यार मतलब उसका क्या ओपिनियन है, उसको कैसा रहेगा या कैसा आप जानना चाहते हैं कि उसका क्या ओपिनियन है उस चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर आप कैसा रहेगा से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ अबाउट और क्या ख्याल है उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा कि कोई भी काम जब व्यक्ति करने वाला है। ठीक है, जब आप कोई भी काम करने वाले हो, जैसे अगर मुझे बोलना है मैं सेंटेंसेस बोलने वाले हूँ, आई एम अबाउट टू स्पीक सेंटेंसेस, आप अबाउट टू की जगह गोइंग टू का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे बोलना है कि वो स्टेज पर आने वाला है, ही इज़ अबाउट टू कम ऑन द स्टेज, या फिर ही इज़ गोइंग टू कम ऑन द स्टेज, मैं प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, या फिर मैं इंग्लिश बोलने वाली हूँ, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, वो मेरी मदद करने वाली है, शी इज़ अबाउट टू हेल्प मी, और आप ये भी कह सकते हैं शी इज़ गोइंग टू हेल्प मी। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना है कि वो जाने वाली है, शी इज़ अबाउट टू लीव। ठीक है, वो मीटिंग शुरू करने वाले हैं, दे आर अबाउट टू स्टार्ट द मीटिंग। ठीक है, अब देखिए जब कोई भी काम आप करने वाले थे, जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं नया बिजनेस शुरू करने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। आप इसकी जगह कह सकते हैं I was going to start new business. मैं sentences बनाने वाली थी, I was about to make sentences. मैं इंग्लिश पढ़ाने वाली थी, I was about to teach English. वो स्टेज पर आने वाली थी, she was about to come on the stage. मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी, I was about to call you. तो देखिए कोई भी काम आप पास्ट में करने वाले थे, उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग एबल और अनेबल टू V1 ऑब्जेक्ट। जब आप किसी को बोलते हैं ना कि यार हाँ कोई काम आप कर पा रहे हो, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट में जब कोई भी काम आप कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। देखो जैसे अगर मुझे कहना है मैं इंग्लिश बोल पा रही हूँ, आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। वो गाना गा पा रही है, ठीक है,
तो मैं कहूँगी शी इज़ बीइंग एबल टू सिंग सॉन्ग। मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। आई एम बीइंग एबल टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक। ठीक है, अब देखिए, जब कोई काम आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई काम करने में आप सक्षम नहीं हैं, किसी काम को करने के लिए आप कैपेबल नहीं हैं, तो वहाँ पर आप एबल की जगह अनएबल का यूज़ करोगे। देखिए, जैसे अगर मुझे कहना है मैं सेंटेंसेस नहीं बना पा रही हूँ, आई एम बीइंग अनएबल टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही हूँ, आई एम बीइंग अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। वो गाना नहीं गा पा रही है, शी इज़ बीइंग अनएबल टू सिंग सॉन्ग। ठीक है, मैं आपको टॉपिक समझा नहीं पा रही हूँ, आई एम बीइंग अनएबल टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक। ठीक है, अब पास्ट में कोई काम आप कर पा रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर आप वॉज वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं सेंटेंसेस बना पा रही थी, तो मैं कहूँगी आई वॉज बीइंग एबल टू मेक सेंटेंसेस। वो गाना गा पा रहा था, वो गाना गा पा रहा था, ही वॉज बीइंग एबल टू सिंग सॉन्ग। ठीक है, अब देखिए, कोई काम वो नहीं कर पा रहा था, तो अब मैं वहाँ पर यूज़ करूँगी अनेबल का। जैसे अगर मुझे कहना है कि वो गाना नहीं गा पा रहा था, ही वॉज बीइंग अनेबल टू सिंग सॉन्ग। वो सेंटेंसेस नहीं बना पा रही थी, शी वॉज बीइंग अनेबल टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा जब कोई काम आप कर पाते हैं। ठीक है, किसी भी काम को करने की लाइक पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है आप में, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं गाना गा पाती हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एबल टू सिंग सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर जो टू बी वर्ब दी हुई है, आप लोगों को सभी को पता होगा, टू बी में प्रेजेंट में आप यूज़ करते हैं इज़, एम, आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं बोल पाती हूँ, आई एम एबल टू स्पीक, वो गाना गा पाती है, शी इज़ एबल टू सिंग सॉन्ग। मैं सेंटेंसेस बना पाती हूँ, आई एम एबल टू मेक सेंटेंसेस। मैं वीडियो बना पाती हूँ, आई एम एबल टू मेक वीडियो। ठीक है, मैं ये टॉपिक पढ़ा पाती हूँ, आई एम एबल टू टीच दिस टॉपिक। नेक्स्ट, अब जब कोई काम आप नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर आप कहेंगे अनेबल टू। जैसे अगर मुझे कहना है मैं गाना नहीं गा पाती हूँ, आई एम अनेबल टू सिंग सॉन्ग, आई एम अनेबल टू सिंग सॉन्ग। मैं सेंटेंसेस नहीं बना पाती हूँ, आई एम अनेबल टू मेक सेंटेंसेस। मैं बुक नहीं पढ़ पाती हूँ, आई एम अनेबल टू रीड बुक। ठीक है, तो कोई काम आप नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट टू बी वर्ब अनेबल टू। और कोई काम कर पाते हैं तो सब्जेक्ट इज एम आर, एबल टू वी वन ऑब्जेक्ट। तो ये थे कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। आज ही से आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके अपने कॉन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।